हाय दोस्तों, क्या हाल है। फाइनली सैमसंग S23 में One UI 8 का अपडेट आ गया है और ये अपडेट मैं 2-3 दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। एंड हाँ, इस अपडेट में मुझे कुछ अभी भी कमियां दिखी हैं और कुछ जगह पे मेजर इंप्रूवमेंट भी हुआ है। तो चलिए सारी चीज़ों पे एक एक करके बात करते हैं, कहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। तो चलिए पहले परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें Geekbench को रन किया तो आप स्कोर देख सकते हो। सिंगल कोर जो है वो 1800 के ऊपर है एंड जो मल्टी कोर है वो थोड़ा 5000 से नीचे ही है। इसके बाद मैंने इसमें अंतुतु का रन किया तो जो इसका स्कोर निकल के आया वो 16.5 लाख के अराउंड निकल के आया, थोड़ा सा कम है। मतलब ये एक चीज़ है कि One UI 7 में जो रॉ परफॉर्मेंस था वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता था। 5500 5400 के अराउंड जाता था मल्टी कोर स्कोर Geekbench में, ठीक है। और जो सिंगल कोर स्कोर है वो 2000 या फिर 1980-90 इस तरह का जाता था। तो जहाँ तक ये सारे टेस्ट से पता चला मुझे कि रॉ परफॉर्मेंस कम हुआ है, तो क्या सच में इसके वजह से गेमिंग में या फिर वीडियो एडिट कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो कोई भी चीज़, तो उसमें फ़र्क पड़ता है डेली लाइफ में। तो मैं आगे बात करूंगा इस पर। इसके बाद से मैंने इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया तो उसमें आप देखिए जो ग्राफ है वो ठीक है, 71% का स्टेबिलिटी आया हुआ है। पहले और बेटर आता था इससे, मतलब One UI 6 में बहुत अच्छा आता था, 85-88 का स्टेबिलिटी था, पर One UI 7 में ख़राब हुआ स्टेबिलिटी 68-65% के अराउंड, ठीक है। और जो अभी जो स्कोर आ रहा है ये 71%, मतलब उसी के अराउंड स्टेबिलिटी है। लेकिन जो स्कोर है वो कम आया है, पहले 4 लाख के अराउंड आता था, अभी 3,29,000 के अराउंड आ रहा है। तो एक चीज़ क्लियर है कि रॉ परफॉर्मेंस कम हुआ है लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी बेटर हुई है। इसकी वजह से मुझे एक चीज़ क्लियर दिखा कि ये मैंने कंटिन्यू सारे टेस्ट को रन किया, मतलब बिना रुके फ़ोन को कोई भी मैंने रेस्ट दिया ही नहीं। फ़ोन नहीं हीट हुआ, मैक्सिमम 44 डिग्री टच किया, जबकि पहले ये 48-49 डिग्री तक जा रहा था। ठीक है, जो ऑन पेपर स्कोर है, बेंचमार्क है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो डेली लाइफ में एक मुझे मेजर इंप्रूवमेंट दिखा वो है हीटिंग। पहले मैं नॉर्मल इंस्टाग्राम पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ One UI 7 में तो भाई फ़ोन हीट हो जाता था 42-43, तो ऐसे ही मतलब यूँ पहुँचता था। लेकिन अभी ये 38-37 एकदम कैप रह रहा है इंस्टाग्राम पे, या फिर मैं 4K में वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे, या फिर HDR वीडियो देख रहा हूँ, कोई भी हीटिंग इशू देखने नहीं मिल रहा है। और One UI 7 में ये सारे चीज़ों में फ़ोन हीट होता था। हीट क्या मतलब होता था, अच्छा खासा हीट हो जाता था 42-43। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप पे सही नहीं था, लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल हो गई है। अब रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने कुछ वीडियो एडिट वगैरह भी किया तो ठीक है, फ़ोन ऐसा बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। जैसे मैं 8 GB 10 GB की फ़ाइल रेंडर किया तो थोड़ा सा समय लग रहा है वो रेंडर होने में। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी बैकअप में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया हुआ है, और ऑब्वियसली आना ही था क्योंकि फ़ोन कम हीट हो रहा है तो उतना जल्दी बैटरी ड्रेन भी नहीं हो रहा है जैसे One UI 7 में हो रहा था। तो मुझे अगर स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ One UI 7 में तो मुझे मैक्सिमम 4.5 घंटे ही मिलता था, चाहे मैं नॉर्मल फ़ोन यूज़ करूँ तब भी 4.5 से मुझे ऊपर मिलता ही नहीं था किसी भी कंडीशन में। अगर मैं हैवी यूज़ करूँ तो भाई 3.5-4 घंटे पे भी आ जाता था स्क्रीन ऑन टाइम। लेकिन One UI 8 में मैंने इतना हैवी टास्क किया फिर भी मुझे ये 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया। अगर मैं नॉर्मल यूज़ करूँ फ़ोन को तो 5 घंटे 45 मिनट 5 घंटे 50 मिनट के आसपास आपको बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि One UI 8 आने के बाद से उनका बैटरी बैकअप और ख़राब हो गया है पहले के मुकाबले। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता हूँ, आपको ख़राब बैटरी बैकअप मिल सकता है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि अगर कोई मेजर OS अपडेट आ रहा है, जैसे 15 से 16 पे आप गए हो, तो ना फ़ोन को फॉर्मेट कर लिया करो। मैं ऑलवेज ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई अपना डाटा बैकअप ले लो पहले और फ़ोन को फॉर्मेट कर दो, आपका एक्सपीरियंस 100% अलग मिलेगा। मैं जब भी मेरे पास कोई भी फ़ोन रहा मैं उसको फॉर्मेट करता हूँ एक मेजर OS अपडेट आने के बाद से। तो आप फॉर्मेट करो और 3-4 दिन वेट करो, 100% आपका एक्सपीरियंस अलग मिलेगा। कैमरे की बात करूँ, क्या ही बात करूँ भाई, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है कैमरे में। मतलब जैसा One UI 7 में था वैसे ही अभी भी है। जो One UI 6 में कैमरा था ना भाई, प्लीज़ सैमसंग रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एटलीस्ट जो नॉइज़ आ रहा है फ़ोटोज़ में उससे रिड्यूस कर दो। एंड जो ओवर शार्पनेस का इशू आ चुका है S23 सीरीज़ में, पूरे मैं सिर्फ S23 की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लस हो या अल्ट्रा, ओवर शार्पनेस दिखता है क्लियर, उसे भाई फिक्स कर दो। फोटो बहुत गंदी दिखती है उसके वजह से। ये छोड़ो भाई, मैं नहीं बोलना चाहता कैमरे के बारे में, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। जैसा आपको One UI 7 में मिल रहा था वैसे ही अभी भी मिल रहा है। सैमसंग फिक्स इट। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या इंप्रूव हुआ है। तो देखिए One UI 8 आने के बाद से सबसे पहला और मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है एनिमेशन में। अभी एनिमेशन बहुत प्यारा हो गया है, ऐप ओपनिंग का जो तरीका है वो बहुत नेचुरल हो गया है, मतलब अभी अच्छा दिख रहा है, स्मूथ भी है और फास्ट भी है। एंड जो ग्लिचेस थे One UI 7 में वो ऑलमोस्ट सारे फिक्स हो गए, ऑलमोस्ट बोला मैंने, क्योंकि अभी भी मुझे कहीं ना कहीं स्टेटस दिखा है। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन पैनल को नीचे कर रहा हूँ तो कभी कभी वहाँ पे माइक्रो स्टेटस दिख जाता है, उसके बाद से मैं ओपन क्रूज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मुझे और कहीं तो ऐसे कुछ मेजर बग दिखा ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ये बग फ्री है। कभी कभी स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, और जो स्क्रीन फ्रीज वाला इशू है सिर्फ S23 में ही नहीं है, S24 में भी है, S25 सीरीज़ में भी है, समटाइम स्क्रीन फ्रीज होता है।
तो वो कभी कभार दिखेगा, हमेशा नहीं। तो मतलब ऑलमोस्ट आपको बग फ्री एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। एंड जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है One UI 8 का वो बहुत कमाल का है। यहाँ पे तो मेजर इंप्रूवमेंट है भाई, आप बिल्कुल One UI 8 को अपडेट कर सकते हो। तो अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आपको S23 को One UI 8 पे अपडेट करना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। इसके पीछे का 2 रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है बैटरी बैकअप। मुझे 1 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू One UI 7। एंड जो दूसरा रीज़न है वो है इसका एनिमेशन, जो सॉफ्टवेयर में स्मूथनेस है, जो 120 हर्ट्ज का ऑप्टिमाइजेशन है, वो बहुत अच्छा है One UI 8 में। तो आप बिल्कुल अपडेट कर लो, इसमें आपका कुछ नुकसान तो नहीं है, आपका फ़ायदा ही है बेसिकली। जो कुछ एनिमेशन में स्टटर वगैरह ज़्यादा थे One UI 7 में, वो सारी चीज़ें सॉल्व हुआ ही है। कैमरा वगैरह तो पहले जैसा ही है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। बिल्कुल करो, आपको बैटरी बैकअप में फ़र्क दिखेगा। बस वही, आप फ़ोन को फॉर्मेट कर लेना। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप टेक डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।